नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री वाकणकर, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई सहायक प्राध्यापिका। श्री जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद, मैंने आज ही अपना टॉपिक लिया है। जेरेमी बेंथम का परिचय। ये इंग्लैंड के रहने वाले विचारक रहे हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1748 में हुआ और मृत्यु 6 जून 1832 में हुई है। जेरेमी बेंथम को हम उपयोगितावाद का पिता कहते हैं। उपयोगितावाद का अर्थ। उपयोगितावाद उपभोक्तावादी संस्कृति का एक हिस्सा कहा जा सकता है। उपयोगितावाद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उपयोगिता और वाद। उपयोगिता का अर्थ होता है उपयोग करना। किसी भी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं या अधिक लोग उपयोग करते हैं तो वह किसी वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। प्रकृति का अधिक से अधिक लोग जब उपयोग करते हैं तो हम उसे उपयोगितावाद कह सकते हैं। कम से कम साधनों का अधिक से अधिक लोगों द्वारा उपयोग करना ही उपयोगितावाद है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तब के स्थिति को अगर हम देखें तो एक टेबल फ़ोन होता था जिसको घर के सारे लोग ही उपयोग में लाते थे। मतलब कम सामग्री थी लेकिन उसका उपयोग सारे लोग करते थे। और आज की स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति के हाथ में अपना एक फ़ोन उपलब्ध है। उपयोगितावाद को जानने से पहले हमें सुखवाद को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वस्तु से हमको अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, यही सुखवाद है। मतलब व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया गया सुख ही सुखवाद कहलाता है। अब ये सुख की परिभाषा हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति को चीज़ों की खरीदारी करने में, शॉपिंग करने में सुख मिलता है। किसी व्यक्ति को धन कमाने में सुख मिलता है। किसी व्यक्ति को दूसरों की मदद करने में सुख मिलता है। किसी व्यक्ति को नशा करने में सुख मिलता है। तो हर व्यक्ति के सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। उपयोगितावाद। अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की नीति ही उपयोगितावाद है। सुख मूलक उपयोगितावाद। ऐसा उपयोगितावाद जो केवल सुख प्राप्ति का ही साधन हो। मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सुखवाद को 2 रूपों में ले सकते हैं, एक व्यक्तिगत सुख और दूसरा सर्वार्थ सुख। देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो जन्म से ही बहुत स्वार्थी होता है, भावनात्मक रूप से भी वो बहुत कमज़ोर होता है। तो व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति के लिए भी काम करता है और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख के लिए भी काम करते हैं। तो जब काम या सुख की प्राप्ति हम अपने स्वयं के लिए करते हैं तो वह व्यक्तिगत सुख कहलाता है, और जब हम दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं तब वह सर्वार्थवादी सुख कहलाता है या सर्वार्थ सुख कहलाता है। बेंथम का कहना है कि सुख जो है वो मात्रात्मक है, इसे नापा जा सकता है। सुख और दुख 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ही बदलती रहती हैं। बेंथम ने सुख और दुख को नापने के लिए 5 साधन बताए हैं। एक, अवधि। सुख कितनी देर के लिए होता है ये अवधि कहलाएगा। उसकी शुद्धता कितनी है, मतलब जो सुख हमको मिल रहा है किसी वस्तु से या हम किसी को सुख प्रदान कर रहे हैं तो वह सुख उसके साथ कितनी देर तक रहता है, या उस सुख के बाद दुख आता है या उस सुख में दुख शामिल है, ये उसकी शुद्धता कहलाती है। जैसे झूला झूलना। झूला झूलने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है तब हमें दुख की भी प्राप्ति होती है। मतलब सुख और दुख हम वहाँ पर एक साथ अनुभव करते हैं, अर्थात यहाँ पर सुख जो है वो शुद्ध नहीं है। सुख की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी देर हमारे पास ठहरता है। कई बार सुख क्षणिक होता है, जैसे बच्चे के पास गुब्बारा था और अचानक गुब्बारा फूट गया तो वो सुख आया और चला गया, तो ये उसकी तीव्रता हुई। निष्पक्षता।
सुख जो है जब एक साथ बहुत सारे लोगों को प्राप्त होता है तो वह निष्पक्ष होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है तब वह निष्पक्षता नहीं कहलाती। उत्पादकता, सुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है, उसका उद्दीपक क्या है, ये उसका उत्पादकता है। निश्चितता, क्या एक ही सुख हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है, वो उसकी निश्चितता कहलाएगा। जैसे झूले का उदाहरण है कि सुख तो है लेकिन उस सुख में भी हमारे में दुख की समाहिति हो जाती है, तो वह निश्चित रूप से सुख नहीं कहला सकता। या मेरे सुख से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो भी वह निश्चित सुख नहीं है। व्यापकता, जब सुख परमार्थ में होता है तब वह व्यापकता लिए हुए होता है। सुख और दुख के स्रोत, बेंथम ने 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है।